जय हिंद दोस्तों, मैं बिहारी साहब स्वागत करता हूं आज के बेहतरीन सेशन हिंदी के 5वां क्लास में। मेरे दोस्त आज होगा हिंदी का कौन सा क्लास ठीक है, क्लास 5 होगा। ठीक है, क्लास 5 होगा जो आपके एग्जाम में हिंदी के। ठीक है, हिंदी के टोटल जो संपूर्ण हिंदी है जो व्याकरण पूछा जाता है 25 अंक। ठीक है, और 25 अंक जो पूरा चैप्टर से पूरा व्याकरण से क्वेश्चन आए हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, इसमें जितना भी ग्रामर से दिया जाता है क्वेश्चन आपके एग्जाम के अनुसार ही जो आपके लड़ेगा हो वो जो क्वेश्चन VBI है सारा क्वेश्चन इसमें लाए हैं। तो टोटल प्यारे दोस्त 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 अंक के लिए। ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 अंक के लिए, एक क्वेश्चन एक यानी पूरा चैप्टर से। ठीक है, पहले से एक मॉक टेस्ट के अनुसार से आप समझ लीजिए उस तरह के दिया गया क्वेश्चन। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और एक बात, और कितना जितना मैं अभी ऑब्जेक्टिव बताऊंगा इसमें आप कितना सही किए हो इसका भी जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहले दोस्त VBI ऑब्जेक्टिव है, जितना भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं सब VBI है। ठीक है, चलिए एक नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या है, एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपसे शुद्धि और अशुद्धि वाक्य से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर पे दोस्त क्या होगा, भाई बहन जा रही है, ये वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, आपसे शुद्ध पूछ रहा है तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। दंड किसको मिलना चाहिए, अपराधी को, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर C। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और पूरा आसान तरीका से बताएंगे। ठीक है, चलो इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि रूपक अलंकार है। ये आपको मतलब दिया गया 4 कविता के लाइन दिया गया, इसमें बताइए कि कौन सा इसमें रूपक अलंकार होगा। क्या माया दीपक नर पतंग होगा, विमल बानी ने बीना ली, विमल बानी ने बीना ली, या सीता का मुख मानो चंद्रमा है, या काली घटा का घमंड घटा। इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा, इसका जवाब जरूर कमेंट में दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, माया दीपक नर पतंग। ठीक है, एक बात बताओ रूपक अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, रूपक अलंकार किसे कहते हैं, जो क्या उपमा को उपमान समझ लेना, कौन सा अलंकार कहलाता है, रूपक अलंकार। यानी माया दीपक नर पतंग, समझ में आया। बताओ काली घटा के घमंड घटा, ये प्यारे दोस्त कौन सा अलंकार होगा, ये कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। समझ में आया, क्या होगा, यमक अलंकार। चलिए समझ में आया, 2 का राइट आंसर क्या होगा, नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए इसका जवाब जरूर दीजिएगा अगला क्वेश्चन का। देखिए इसका क्या होगा, इसका जवाब जरूर दो। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें अशुद्धि का था। ठीक है, अशुद्ध वाक्य ढूंढने के लिए कर रहा है, अशुद्ध शब्द खोजिए। इसका क्या होगा पहले राइट आंसर क्या कहता है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब से अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, 3 शुद्ध दिया गया है, 1 जो है अशुद्ध दिया गया है। इसका क्या होगा, गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, यह पुस्तक आपको कहाँ मिली, प्रधानमंत्री जनता के कल्याणकारी के लिए कार्य कर रहे हैं, या धीरे धीरे ध्यान से चले। इसका राइट आंसर 3 का क्या होगा, 3 का जवाब दीजिएगा। क्या होगा, गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, ये क्या होगा, ये गलत होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर D। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, कि पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद पूछना है। पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होगा, पित्त जोड़ अंबर, या पिता जोड़ बड़, या पित्त जोड़ अंबर। पीताम्बर के प्यारे दोस्त क्या होगा संधि विच्छेद, पित्त जोड़ अंबर। इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा,
नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब दीजिए। क्या कहता है, शब्द और अर्थ के प्रयुक्त शब्द है, शब्द और अर्थ के प्रयुक्त शब्द है जो बीज संबंध शब्दों के लिए बताता है। तो शब्द और अर्थ के प्रयुक्त शब्द किसके लिए संबंध बताता है? शक्ति का संबंध बताता है। ठीक है, 5 का राइट आंसर क्या होगा? नंबर 1। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि साल वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे लहर रहे हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? धीरे धीरे कौन सा शब्द होगा? ठीक है, धीरे धीरे लहर रहे, तो क्या धीरे धीरे क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए। क्या होगा? क्रिया विशेषण। समझ में आया? क्या होगा? नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? यानी पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण है? क्या होगा? समता या समाधि या प्रसाद या इनमें से सभी? क्या होगा? तो इनमें से सभी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या कहता है कि लड़के गेंद खेल रहे हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? लड़के क्या कर रहे हैं? गेंद खेल रहे हैं, तो कौन सा वाक्य का उदाहरण है? क्या इनमें से कोई नहीं होगा? मिश्र वाक्य होगा या सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य? तो लड़के क्या करे? गेंद खेल रहे, ये कौन सा वाक्य होगा प्यारे दोस्त? सरल वाक्य होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलो इसका जवाब दीजिए। क्या कहता है, फूले है कुमुद फूली मानती साधन बन। ठीक है, फूले है कुमुद फूली मालती साधन बन, फूली रहे तारे मानो मोती अग्नि है। इस पंक्ति में से कौन सा अलंकार होगा? ठीक है, इस पंक्ति में पर दोस्तों नो का राइट आंसर क्या होगा? नो का कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो जब भी आपको कहीं भी दिख जाए मानो, ठीक है, मानो क्या दिख जाए? मानो। ठीक है, मनो, मानो। ठीक है, चाहे मन हो, चाहे मनु या मन हो यानी जन हो। ठीक है, जन हो यानी ये सब कभी भी जब भी कहीं दिख जाए समझना कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अब बताइए अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि अलंकार के कितने भेद होते हैं प्यारे दोस्त? अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, कुल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? अलंकार के कितने भेद होते हैं प्यारे दोस्त? 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक नंबर क्या आता है? शब्द। ठीक है, शब्द अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार। बताओ दूसरा नंबर क्या होता है? अर्थ अलंकार। ठीक है, अर्थ अलंकार। तीसरा नंबर कौन सा अलंकार होता है प्यारे दोस्त? बताओ उभया अलंकार। ठीक है, उभया अलंकार, उभया अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा? उभया अलंकार। समझ में आया? कौन सा अलंकार होगा प्यारे दोस्त? उभया अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभया अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? उभया अलंकार। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभया अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यही अगर जो पूछा जाए शुद्ध कितना आता तो 2 ही प्रकार के होता है। कौन सा? शब्द और अर्थ। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसका जवाब दीजिए। क्या कहता है कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रामायणता किस अर्थ में रहती है? ठीक है, देखिए अर्थ का आदर्श कितना किस में रहता है?
इसका क्या होगा, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है, कौन सा अर्थ में आता है दोस्तों, व्यंग्य अर्थ में। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर डी होगा। क्या होगा दोस्तों, व्यंग्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो इसका जवाब दो। क्या कहता है, रामा से रोया नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है। ठीक है, वाक्य से भी क्वेश्चन आता है। नहीं, रामा से रोया नहीं जाता, तो 12 का आंसर क्या होगा दोस्त, 12 का राइट आंसर क्या होगा, भाववाचक। ठीक है, मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, मतलब मुझसे चला नहीं जाता, रामा से रोया नहीं जाता। जब भी इस तरह का शब्द दिखे तो समझ जाना कौन सा वाक्य है। ठीक है, भाववाचक, समझ में, जिसे भाववाचक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर फटाक से बढ़ते हैं। देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, इसका जवाब दो। क्या है कि क्या नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में से बहती चली जा रही थी, कौन सा पद बंध होगा, बहती चली जा रही थी, कौन सा, क्या क्रिया पद बंध होगा या क्रिया विशेषण होगा या इनमें से कोई नहीं, सर्वनाम पद, सर्व नाम पद बंध होगा। तो 13 का आंसर क्या दोस्त क्या होगा, 13 का राइट आंसर क्या होगा, क्रिया पद बंध। समझ में, 13 का आंसर क्या होगा, क्रिया पद बंध, ए नंबर होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, इसका जवाब दीजिए। कि जूते चाटना, ठीक है, जूठा, जूते नहीं, जूठा चाटना, जूठे चाटना। ठीक है, जूठे चाटना मुहावरे का अर्थ क्या आता है, जूठा चाटना मुहावरे के कौन सा अर्थ कहलाता है दोस्त, जूठा चाटना क्या होता है, चापलूसी करना। ठीक है, चापलूसी करना, जूता से साफ करना नहीं होगा, स्वाभिमानी बनना नहीं होगा, जूते से मारना नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जूते चापलूसी करना, किसी को मतलब क्या करना, चापलूसी करना, बड़ाई करना। चलो 15 नंबर के जवाब दीजिए, क्या कहता है, विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है, विभत्स रस का अस्थायी भाव पूछ रहा है। 15 का आंसर क्या होगा, 15 का आंसर क्या, विभत्स का अस्थायी भाव क्या रौद्र होगा या विस्मय होगा या जुगुप्सा या घृणा होगा। 15 का आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। 15 का आंसर क्या होगा, जुगुप्सा। विभत्स जब भी दिखे बताओ क्या होगा, जुगुप्सा या घृणा। अब से एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ रस कुल कितने प्रकार के होते हैं, रस कुल कितने प्रकार के होते हैं, इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा कि रस के कुल कितने संख्या होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 16 नंबर, कि चरण कमल बंधो हरि राय में कौन सा अलंकार है। देखो आपको जब भी कहीं योजक चिन्ह दिख जाए, ठीक है, योजक चिन्ह क्या दिखे, योजक चिन्ह, आंख मूंद कर मार देना, कौन सा अलंकार होगा प्यारे दोस्त, रूपक अलंकार। ठीक है, जब भी आपको योजक चिन्ह दिखे समझ जाना कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब जरूर कमेंट में दीजिएगा, कि मगन में कितने लघु और कितने गुरु होते हैं, मगन में कितने लघु और कितने गुरु होंगे। ठीक है, पहले दोस्त इसको कहते हैं गुरु। ठीक है, एस के जो आकृति होता है इसको क्या कहते हैं, गुरु, और वन के जो आकृति होता है इसको क्या कहते हैं, लघु। इसका जवाब दीजिए, कितने लघु होते हैं कितने गुरु होते हैं मगन में। ठीक है, मगन में 17 का आंसर क्या होता है, मगन में कितने गुरु होते हैं, मगन में एक होना चाहिए। ठीक है, मगन में कितने गुरु होते हैं, कितने गुरु होते हैं, लघु नहीं होता है, गुरु ही होता है। समझ में आया। चलिए 17 का राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कि क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाके चने चबाए। ठीक है, नाको चने चबाए, मतलब नाके चने चबाए कर क्या था, तंग करना, यानी क्या क्रांतिकारी किसने, भगत सिंह ने, सुखदेव गुरु ने, ये सब अंग्रेजों ने क्या इतना तंग किया, इतना तंग किया, परेशान हो गया, बहुत क्या हुआ, परेशान करना। समझ में आया, बहुत ज्यादा था, कभी ट्रेन लूट लेता था, कभी मतलब यहाँ दंगा, कभी यहाँ फंसा, बहुत अंग्रेजों के भगाने के पूरी प्लान लग ही गया था। ठीक है, चलो इसका क्या होगा, नाके चने चबाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा,
दोस्त? इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। चलो देखो 19 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या कहता है प्यारे दोस्त 19 नंबर क्वेश्चन पर कि कोमल कोमल नयनों से पत्थर बरसाते हैं। कोमल नयनों से पत्थर बरसाते हैं, ठीक है, रोज मिलने पर भी मन तरसने लगते हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो क्या कर रहे हैं, कोमल है, कोमल नयन, अरे नयन है, कोमल नयन है, फिर भी क्या बरसा रहे, पत्थर बरसा रहे। हम अपने प्रेमिका से रोज मिलते हैं, ठीक है, रोज उससे मिलने जाते हैं, लेकिन फिर भी मिलने के लिए मन तरसते रहता है। क्या विपरीत बात कर रहे हैं भैया, कोमल नयन एक अति बता रहा है और एक दूसरा क्या बता रहा है, पत्थर बरसाने की कठोर बात। अरे जब भी दो विपरीत बात कही जाए, आंख मूंद के समझ जाना कौन सा अलंकार है, विरोधाभास। समझ में आया? जब भी दो विपरीत बात कही जाए तो समझ जाना कौन सा अलंकार है, विरोधाभास। चलो अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका क्या जवाब दीजिए कि किसी वर्णित क्षण के प्रत्येक चरण में जगन तगन जगत और रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, उसे कौन सा वर्णित क्षण कहते हैं? इसका जवाब दीजिए, ठीक है, जिसमें 12 वर्ण होते हैं उसे कौन सा वर्णित क्षण कहेंगे? क्या बसंत कहलाएगा या मकरंदा कहलाएगा या मालिनी कहलाएगा या बसंत तिलका कहलाएगा? इसका जवाब प्यारे दोस्त 20 का दीजिए। 20 का क्या होगा प्यारे दोस्त? बसंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे दोस्त? बसंत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाक से लेके। ये देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब जरूर दीजिए। क्या कहता है? समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को क्या कहते हैं? जिसमें समान आवृत्ति हो, ठीक है, जो समान वर्णों की आवृत्ति, ठीक है, वर्णों की आवृत्ति की कौन सा अलंकार कहते हैं? समान वर्णों की आवृत्ति क्या है? जहां मतलब कोई भी वर्ण बार बार रिपीट हो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? ठीक है, कौन सा अलंकार कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे कौन सा अलंकार कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। जिससे जिससे समझो, ठीक है, मतलब छब्बू के छप्पर पर सुंदर 6 दिन से छछुआए थे। देखो इसमें क्या छछुआ वर्ण का ज्यादा उपयोग हो रहा है। अब देखो चंदू, ठीक है, चंदू के चाचा, ठीक है, चंदू की चाची, चंदू के चाचा, चंदू की चाची की छावनी के चम्मच से चटनी चटाई। देखो इसमें चो वर्ण का ज्यादा रिपीट हो रहा है, एक ही वर्ण के बार बार रिपीट होता है। कौन सा अलंकार कहलाता है? अनुप्रास अलंकार। समझ में आया? इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, मोहन चाकू से सेब काट रहा है। इसमें चाकू से, ठीक है, चाकू से क्या होगा, कौन सा कारक होगा? देखो ध्यान से, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, क्या अप्रदान कारक होगा या करण कारक होगा या संप्रदान कारक होगा। एक बात देखिए क्या कह रहा है, चाकू से सेब काट रहा है, ये यहाँ नहीं बोला कि चाकू से सेब काट रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि मोहन चाकू से सेब काट रहा है, तो चाकू से काट रहा है यानी करण से। कौन से? कर्ता नहीं कर्म को। बताओ कारक कुल कितने प्रकार के होते हैं? कारक कुल कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार। कौन कौन? कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, यानी किससे काट रहा है? चाकू से। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? करण से। इसका राइट आंसर बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये देखिए एक गद्यांश बार बार दिया जाता है, इसलिए गद्यांश का ध्यान से पढ़िएगा, इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पहले समझ आइए क्या कहता है कि क्या कहता है कि हाँ मानवता का प्रमुख धर्म है। मानवता का प्रमुख धर्म का दोस्त क्या है? क्वेश्चन पढ़िएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो उसके धर्म है वो स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे, वो अपने सुख दुख के साथ दूसरों को सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। इस तरह आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या दोस्त? इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। क्या मानवता का क्या प्रमुख धर्म यही होता है, यानी खुद भी जिए और दूसरों को भी
जीने दे, समझ में आया? यह मानवता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जो समास विशेषण, विशेष्य और उपमेय, उपमा से मिलकर बनते हैं वह कौन सा समास कहलाता है? जिसमें विशेषण विशेष और उपमान उपमेय, ठीक है, उपमेय उपमान से मिलकर बनता है, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? सॉरी, कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। समझ में आया? इसका आंसर क्या होगा? कर्मधारय, ठीक है। क्या होता है दोस्त? कर्मधारय। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये देखो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्या कहता है? देव जो महान है, इस यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है कौन सा समास का उदाहरण है? तो कौन सा समास होगा पर दोस्त? कर्मधारय समास, जिसमें है जो के लिए के समान दिख जाए, ठीक है जो, है जो या के लिए, ठीक है, या के समान। जब भी ये शब्द कहीं भी दिख जाए, आंख मूंद के कौन सा अलंकार मानना है? कौन सा अलंकार मानना है? कर्मधारय अलंकार, कर्मधारय, सॉरी, कौन सा समास मानना है? कर्मधारय समास। जब भी है जो के समान अकेले ये शब्द दिखे, इसका ट्रिक है प्यारे दोस्त, ठीक है, आंख मूंद के समझ जाने कौन सा अलंकार, कौन सा समास है? कर्मधारय समास। समझ में आया? तो टोटल 25 क्वेश्चन था। आप इसमें कितना सही किए इसका जवाब जरूर कमेंट में दीजिएगा। पूरा डीएलएड और बीएड के पूरा तैयारी इसी चैनल पर कराया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।